दिल्ली से 10 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में गुरुवार को वो हुआ जो आंखें खोल देने वाला है। इंडिया न्यूज के चुनावी शो किस्सा कुर्सी का पीएम कौन में समाजवादी गुंडों ने सारी हदें पार कर दी। शो शुरू होता ठीक उसी वक्त समाजवादी गुंडे आधम के मौके पर मौजूद लोगों पर टूट पड़े, किसी का सर फोड़ डाला, किसी को धक्का दिया। मैं खुद वहां पर मौजूद था, मेरे हाथ से माइक छीना गया, शो की होर्डिंग फाड़ डाली गई। ऐसा लगा मानो वो लोकतंत्र का मजाक बनाने के लिए आतुर हो, लेकिन सब क्यों? क्या मुलायम अखिलेश के लोगों को इस बात का एहसास हो चला है कि उनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है? मारपीट और गुंडागर्दी से समाजवादी सरकार 2014 का चुनाव जीतेगी? इन सवालों पर हम बहस करें उससे पहले आपको दिखाते हैं कल गाजियाबाद में मेरे साथ, मेरी टीम के साथ, इंडिया न्यूज के साथ समाजवादी गुंडों ने किस तरह से बदसलूकी की। देखिए आप। शांति से रहिए, आप लोग शांति से रहिए, शांति से रहिए, शांति से रहिए, आप लोग शांति से रहिए। ये मुलायम अखिलेश के गुंडा समाजवाद की सबसे बड़ी तस्वीर है। ये गुंडे अपने को मुलायम के समाजवाद का सिपाही कहते हैं, लेकिन सिर पर खून सवार है, जुबान पर बदजुबानी चढ़ी हुई है। देखिए आप, इनके सर से खून है, इनके सर से खून बह रहा है। आप इधर आइए, इनके पास से खून का बह रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो राज्य मंत्री हैं राकेश यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे अपने देख लीजिए ये तस्वीरें, गुंडों का समाजवाद, शर्मसार होता लोकतंत्र। आप इन तस्वीरों को जरूर देखें, लेकिन सबसे ज्यादा समाजवाद के पुरोधा होने का दावा करने वाले मुलायम सिंह यादव को देखना बेहद जरूरी है। समाजवादी गुंडों ने हंगामा अखिलेश के राज में किया, इसलिए अखिलेश यादव जी देख लीजिए। मीडिया को कोसने वाले राम गोपाल यादव जी आंख खोल कर देखिए। पहचानिए नेताजी, ये आपके गुंडे हैं, समाजवादी गुंडे। किस्सा कुर्सी का पीएम कौन का शो होस्ट करने गए इंडिया न्यूज के एंकर राशिद हाशमी के साथ भी हाथापाई हुई। राशिद का चश्मा तोड़ दिया गया, माइक छीनने की कोशिश की गई। सेट पर मानो जैसे समाजवादी पार्टी के गुंडे मन बनाकर आए थे। शो शुरू होता उसके ठीक पहले हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा वो नहीं जो लोकतंत्र में होता है, हंगामा गुंडा तंत्र वाला, जो समाजवादी पार्टी के काम करने का स्टाइल बनता जा रहा है। इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया है। सपा ने मुझको मारा है, सपा के कार्यकर्ताओं ने मुझे मारा है, लाठी से मारा है, डंडों से मारा है। शो में सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाया गया था। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश राज के राज्य मंत्री राकेश यादव मौजूद थे। सबसे हैरानी वाली बात ये है कि ये सब कुछ राकेश यादव की मौजूदगी में हुआ, लेकिन जब इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत ने सवाल उठाए तो राकेश यादव पलट गए। राकेश जी, मुझे लगता है कि आपको हमने ही न्योता दिया था, हमने आपको बुलाया था, सत्सम्मान बुलाया था। आप समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री हैं, वहाँ जो कुछ भी हुआ है आपकी मौजूदगी में हुआ और कहीं न कहीं उसमें आपका हाथ था, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जैसे ही मैं पहुंचा वहाँ तो मैंने देखा कि वो जो फोटो लगे थे राहुल जी का और उनका मोदी जी का, उसको देख के बीएसपी के लोग वो शराब पिए थे और आप पार्टी वाले वो उस पर जो है टूटे। तो मैंने कहा, मेरे साथ जो लोग थे मेरी सिक्योरिटी, मैंने कहा आप यहाँ से निकलिए, यहाँ यह कार्यक्रम होने वाला नहीं, और मैं तुरंत चला आया वहाँ पे। फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। राशिद हाशमी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली से चंद किलोमीटर दूर गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने क्या किया वो आपने देख लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि हंगामा करने वाले लोग उसके नहीं थे। समाजवादी पार्टी ऐसा क्यों कह रही है वो भी देखिए। इसे कहते हैं असल में अब हम आपको एक एक कर उन समाजवादी गुंडों की तस्वीर दिखा रहे हैं। इन्हें आप पहचान लीजिए और पहचान लें यूपी पुलिस के आला अधिकारी। फॉलो करें और साथ ही समझे और मुलायम जी, अखिलेश जी,
जरा आंखें फाड़ कर देख लीजिए। ये कैमरा बंद करो, 2 मिनट में ले जाएंगे। ये कैमरा बंद करो, 2 मिनट में ले जाएंगे। किस तरह से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, शायद इससे ज्यादा चैलेंजिंग फेस मेरे लिए पूरी लाइफ में कभी भी नहीं आया। गुंडा नंबर 1, गौर से देखिए, इसे पहचानिए। अगर ये आपकी चौखट पर वोट मांगने आए, कहीं सार्वजनिक रूप से दिखे तो गाजियाबाद पुलिस को खबर कीजिए। देखिए, इस गुंडे ने पहले इंडिया न्यूज का शो किस्सा कुर्सी का पीएम कौन की होर्डिंग हाथ में उठा ली और दूर फेंक दी। इन लोगों ने पिटाई की है, सब आप लोगों ने। गुंडा नंबर 2, पहला गुंडा गया, इसके बाद दूसरा गुंडा आया। वो होर्डिंग को उठाकर दूसरे गुंडों के बीच ले आया। इसके बाद 5 गुंडे एक साथ होर्डिंग को तोड़ने फाड़ने में जुट गए। अब इन 2 गुंडों को देखिए, जुबान पर मुलायम सिंह यादव का नाम है और काम गुंडई का। इंडिया न्यूज के स्टैंडी को फाड़कर साथ ले जा रहे हैं। इंडिया न्यूज के पत्रकारों को चोटें आईं। एक शख्स का सिर फट गया, जबकि दूसरे शख्स के हाथ से खून बह रहा था। इनके पास से खून का बह रहा। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो राज्य मंत्री हैं राकेश यादव, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अपने गनर्स के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए थे। कर दिया वो बिल्कुल। और टोपी वाले लोगों ने बैनर फाड़े, टोपी लगा के जो है बैनर उन्होंने फाड़े। सिर्फ गुंडा हमारे एंकर राशिद हाशमी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, तभी कुछ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने फिर से हमला कर दिया। हमारे एंकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी के गुंडे कहां मानने वाले थे। समाजवादी पार्टी ने जिस इसे कहते हैं असल में जतिन गोस्वामी, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। यहाँ के हमारे क्रू मेंबर्स पर हमला किया, मेरे ब्यूरो चीफ जतिन गोस्वामी पर हमला किया। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग थे जो लोहिया के विचारों से अपने आप को सहमत बताते हैं, लोहिया के पुरोधा बताते हैं। यहाँ के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कि किस्सा कुर्सी का शो करने से पहले हम कहां पर इस बात की इंफॉर्मेशन देते हैं। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक नगर यातायात गाजियाबाद, उप जिलाधिकारी गाजियाबाद, हर जगह पर यह इंफॉर्मेशन गई हुई थी, लेकिन सिक्योरिटी यहां पर आम लोगों को नहीं मिली। कई लोगों को चोट भी आई है। लगातार रिपोर्ट्स हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले मेरे जो ब्यूरो चीफ हैं गाजियाबाद के जतिन गोस्वामी, उनसे हम जानते हैं। जतिन, आप बताइए, उस वक्त आज ठीक 5:30 बजे के आसपास हुआ क्या था? देखिए राशिद जी, हम शो शुरू करने जा रहे थे, लेकिन समाजवादी पार्टी के मंत्री राकेश यादव यहाँ पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में बिल्कुल आपने सही कहा कि जो समाजवादी पार्टी के जो गुंडे थे वो यहाँ पर भिड़ने पर आमादा हो गए। और ऐसा लगता था कि वो सुनियोजित तरीके से यहाँ पर आए थे, क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं थी। राशिद, जिस तरह से हम दिखा रहे हैं कि हमने तमाम जगहों से परमिशन ली थी, तमाम जगहों पर प्रतिलिपि भेजी गई थी, बाकायदा जिला अधिकारी से लेकर एसपी से लेकर तमाम पुलिस महकमे को प्रतिलिपि भेजी गई थी। जाहिर तौर पर पुलिस यहाँ पर होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव समाजवादी पार्टी के लोगों का था। समाजवादी पार्टी के लोगों का दबाव था। कुणाल मेरे सहयोगी, एक और मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं जिन्होंने इस पूरे शो को ऑर्गेनाइज किया था। इन्होंने क्या कुछ झेला, इनसे भी सुनिए। हम लोग यहाँ पर थे, जैसे ही वहाँ हंगामा शुरू हुआ, उन्होंने हर चारों तरफ तोड़फोड़ शुरू कर दी। कुर्सियां, बैनर, यहाँ पे जितना स्टाफ था उनसे मारपीट कर रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। हमारे
हमारे एंकर इन्हें भी मारा है। हमारे जितने इक्विपमेंट्स हैं, चोट लगी है इनके पेट में और अभी देखा नहीं है कि कितनी गहरी। ये जो रॉड है ये मेरे पेट में लगा है, यहाँ पर ये रॉड लगा और हालांकि मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन रिपोर्ट आप तक पहुंचानी वो सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता के बीच पहुंच करके खांटी समाजवाद के नाम पर अपनी राजनीति को न जाने कहां से कहां लेकर के गए, लेकिन इंडिया न्यूज आज उन्हीं मुलायम सिंह यादव से, अखिलेश यादव से, राकेश यादव से और पूरी यूपी सरकार से यह सवाल करना चाहेगा, मीडिया की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है, आम जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी होती है, जवाबदेही किसकी होगी और कार्रवाई कब तक होगी। काउंटडाउन शुरू है, हम गिन के लगातार इस खबर पर बने हुए हैं और इस वक्त मैं गाजियाबाद के RKGIT कॉलेज में मौजूद हूं और हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन शरद के साथ राशिद, गाजियाबाद, इंडिया न्यूज। हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद थी और बड़ा अजीब लगा हमें। वहां पर जो यूपी पुलिस वहां पर मूक दर्शक बनी रही। कई लोग तो ऐसे थे जो मुस्कुरा करके अपना चेहरा बचा करके कैमरे से निकलते बने। उन्हें यह लगा कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भी बच जाए, कैमरे से भी बच जाए। आपको सुनाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने आधिकारिक प्रतिक्रिया इस मामले पर क्या दी। पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान आप सुनिए, बेहद हैरान करने वाला है। उन्होंने मोदी जी का और राहुल जी का चित्र लगा रखा था। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। या तो जिन दलों को आप बुला रहे हैं उनके नेताओं का वह चित्र होना चाहिए और नहीं तो फिर जनता फिर अपने तरीके से फैसला करती है। ये तरीका उनका ठीक नहीं है। राजेंद्र चौधरी जी का यह कहना है कि जैसा कि समाजवादी पार्टी के गुंडे कथित गुंडे कहें उसी तरह से करो और अगर उस तरह से नहीं किया गया तो फिर जनता जो है अपनी तरीके से फैसला करती है। क्या इसका मतलब राजेंद्र चौधरी जी ये मान ले, इंडिया न्यूज अब पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा हिंदुस्तान, कि अगर आपके गुंडों के हिसाब से मान करके हम नहीं चलेंगे या जनता नहीं चलेगी तो आप इस तरह से हंगामा करेंगे, इस तरह से खून करने पर उतारू हो जाएंगे आपके गुंडे। हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है समाजवादी पार्टी की इसी गुंडागर्दी पर। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ में मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, ये हमारे साथ में मौजूद है, और बुक्कल नवाब साहब समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद है। बुक्कल नवाब, सबसे पहला आपसे सवाल है, राकेश यादव के गुंडों ने जो गुंडागर्दी की है कल से लेकर के आज तक लगातार इंडिया न्यूज दिखा रहा है। सीधा सवाल यह है, आपकी सरकार का फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है, इन कथित गुंडों के खिलाफ आपने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, एक। और दूसरा, राकेश यादव जो वहां से मैदान छोड़ करके भाग खड़े हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं? देखिए, ऐसा है, जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी मतलब आप वहां के ऊपर दिखा रहे थे और जो भी बता रहे थे वो तो खैर ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपका अपना विचार है, जो भी हो। और लेकिन ये कि अब वहां पर क्या घटना घटी और कैसे घटना हुई है इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। लेकिन जो भी बुक्कल नवाब साहब, मैं जानकारी आचार संहिता लगी हुई है, सुनिए, और जो लोगों ने भी इस बुक्कल नवाब साहब, मैं जानकारी देता हूं आपको, क्योंकि मैं ही शो होस्ट करने के लिए गया था, मैं जानकारी देता हूं। वहां पर कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी के नेताओं को इनवाइट किया गया था। राकेश यादव आए, राकेश यादव के तमाम सहयोगी वहां पर आए, राकेश यादव के तमाम कार्यकर्ता वहां पर आए। उन लोगों ने हमसे ये कहा कि यहां पर मुलायम सिंह यादव का एक बड़ा कटआउट आप लगाइए, एक मुलायम सिंह यादव का बहुत बड़ा पोस्टर आप लगाइए। हमने ये कहा कि हम मुलायम सिंह यादव की बहुत इज्जत करते हैं, तमाम नेताओं की हम इज्जत करते हैं, अगर आपको अपना विरोध जताना हो तो माइक के सामने आइए, कैमरे के सामने आइए, अपना विरोध जताइए। विरोध जताने के बावजूद वो मेरी जान लेने पर उतारू हो गए, मेरा खून करने पर उतारू हो गए, वहां पर मौजूद लोगों के साथ धक्का मुक्की की, हाथापाई की, ये हुआ था वहां पर। और राकेश यादव वहां पर मौजूद थे, उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ और जब हंगामा बहुत ज्यादा बढ़ा तो वहां से वो भाग खड़े हुए। देखिए, ऐसा है कि मुलायम सिंह यादव की अगर वो वहां पर कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी फोटो लगाने के लिए, तो उसको ऊपर तो कोई हमें कमेंट्स नहीं करना है, क्योंकि अगर पोस्टर नहीं लगाएंगे तो जान ले लेंगे। अगर पोस्टर नहीं लगाएंगे तो जान ले लेंगे। अगर पोस्टर नहीं लगाएंगे तो जान ले लेंगे क्या? नहीं, हम ये बात कह ही नहीं रहे। हम नहीं, हाँ,
नहीं, हम पूरी बात आप पूरी बात तो समझ लीजिए। अब ये कह रहे हैं कि ये इतनी मांग उनकी जायज थी कि चलिए कि हमारे भी नेता ये फोटो लगा लीजिए, लेकिन हाँ ये कि किस कारण नहीं, मतलब इतना ज्यादा बवाल हो गया, कैसे हो गया, ये एक मतलब विचार का बिंदु है और इसको जो है इसको देखा जाएगा। आचार संहिता लगी हुई है और इस तरीके से मतलब जो है ये कार्य नहीं होना चाहिए और ये कार्य जो भी हुआ है ये गलत हुआ है और उसकी जो है निंदा करना चाहिए और हम भी निंदा करते हैं। सिर्फ निंदा करने से ही काम नहीं चलता ना बुक्कल नवाब साहब। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी मैं लेकर के आऊंगा इस डिबेट में। अवधेश कुमार भी चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, अवधेश कुमार ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर कितना बड़ा हमला कहा जाए और वो मुलायम सिंह यादव जो इमरजेंसी से पैदा हुआ जननायक कहा जाता था उत्तर प्रदेश के अंदर, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि प्रेस की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर के जो हमेशा आवाज उठाते रहते थे, उनके कथित गुंडे अगर इस तरीके के हरकत करते हैं तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली नजर में तो कोई भी लोकतांत्रिक व्यक्ति देखेगा तो अंदर से सिहर जाएगा, ये निंदा नहीं मतलब आतंकित हो जाएगा। जहां तक मुलायम सिंह का प्रश्न है, देखिए ये इस घटना से मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। मैं समाजवादी पार्टी पर नजर रख रहा हूं। अब इस समय मैं मानता हूं कि आज बृजभूषण तिवारी जिंदा होते, मोहन सिंह जिंदा होते तो अपनी पार्टी में ही इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे होते, क्योंकि उस प्रकार के जो लोग भी उस समय मुलायम सिंह के साथ निकल के आए थे, भुक्कल नवाब भी है, वो लगभग सारे आज समाजवादी पार्टी से या तो मृत्यु हो गई है या जो बचे थे वो चले गए हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले 20 सालों में वहां ऐसे कार्यकर्ता तैयार ही नहीं किए हैं। जो भी आया है उसने वो उसी प्रकार के एलिमेंट्स हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को असल में असहिष्णुतावाद में बदल दिया है, भयवाद में बदल दिया है, हिंसावाद में बदल दिया है, मनमानावाद में बदल दिया है। और किसी भी प्रकार से मैं जो चाहता हूं अगर नहीं होगा तो वो किसी सीमा तक जाने के जो एक फांसीवाद चरित्र होता है उसमें बदल दिया है। लेकिन ये लेकिन एक ब्रेक ले लेता हूं। अब आप ही से मैं ब्रेक के बाद भी वापस अवधेश कुमार आपसे ही आऊंगा, लेकिन गोरख पांडे की एक बड़ी मशहूर कविता है। हमेशा ही समाजवादी कथित जननायक जो बनने की कोशिश करते हैं, समाजवाद के पुरोधा बनने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा कहते हैं समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, हाथी से आई, घोड़ा से आई, अंग्रेजी बाजा बजाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। क्या इस तरह से समाजवाद आएगा? अखिलेश यादव को भी जवाब देना होगा, मुलायम सिंह यादव को भी जवाब देना होगा, राकेश यादव को भी देना होगा। वक्त ब्रेक का चला, कहीं मत जाइए। आज से 7 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी। विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो उत्तर प्रदेश में एक नारा गढ़ा गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहां पर कम है। पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के साथ किस्सा कुर्सी का शो करने के लिए इंडिया न्यूज पहुंचा हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, और गाजियाबाद में जो कुछ भी हुआ है लगातार इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता जा रहा है। मैं खुद उस शो को होस्ट करने के लिए गया था, हमारी पूरी टीम के साथ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने बदसलूकी की है। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है। अवधेश जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको टोका था, अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए उत्तर प्रदेश जो है, अगर समाजवादी धारा को ही देख लीजिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से लेके चौधरी चरण सिंह, राज नारायण, जिनके साथ मुलायम सिंह यादव ने काम किया है, इसलिए मैं अखिलेश यादव को कुछ नहीं कहूंगा। अखिलेश उस धारा के नहीं है, अखिलेश तो इन्हीं से, लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव को जरूर कहूंगा कि आपने इस उत्तर प्रदेश में जो कि एक समाजवादी और दोनों धाराएं थी, जनसंघ की धारा है, कांग्रेस की धारा है, समाजवाद की धारा है, और तीनों सशक्त धाराएं थी जिसने देश में एक से एक मान्य नेता दिए, आंदोलनकारी दिए। आपने इस प्रदेश को और अपनी पार्टी को किस स्थिति में बदल दिया है? प्रश्न यह है कि क्या जिस राज्य में सामान्य चुनाव की राजनीतिक बहस नहीं होने दी जा सकती है, जिस राज्य में एक टेलीविजन को सामान्यतः जिसमें वो पार्टी भी आमंत्रित है, तो इसको आप गुंडागर्दी कह के नहीं छोटा कर सकते। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा एक फांसीवादी चरित्र पैदा हो गया समाजवादी पार्टी में कि हम चाहते हैं वो हो, हम नहीं चाहते हैं अगर वैसा है तो हम होने नहीं देंगे। और सत्ता की ताकत अगर इसके पीछे है तो ये तो मार्शल लॉ से भी खराब स्थिति है। जी जी जी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी में फांसीवादी चरित्र पर विश्वास करने वाले कौन से लोग हैं? और दूसरा मुझे ये बताइएगा, अगर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला किया जाता है समाजवादी पार्टी की सरकार में उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसे देखते हैं? क्या सीधे तौर पर अखिलेश यादव को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए क्योंकि उन्हीं के सरकार के राज्य मंत्री मीडिया पर हमला करते हैं और करवाते हैं? तथ्य तो आपने प्रस्तुत किए गए जी। इस घटनाक्रम की जितनी निंदा की जाए उतनी कम, लेकिन मेरी एक मांग है
कि चुनाव आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश इस घटनाक्रम का स्वतः संज्ञान लेकर जिलाधिकारी और कप्तान और संबंधित थाना सीओ और एसपी इनको तत्काल वहां सस्पेंड करके गाजियाबाद से हटाकर नई तैनाती दें। अगर चुनाव आयोग ने स्वतः संज्ञान लेकर ये कार्रवाई नहीं की तो फिर भविष्य का चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्वक होगा, इसमें संदेह है। हल्ला बोल करने वाली समाजवादी पार्टी, अगर मैं इसको कहूं तो समाजवादी पार्टी न होकर समाज विरोधी पार्टी है ये। बुकल नवाब साहब, इनके मन में हताश जी, बुकल नवाब साहब, क्या समाज विरोधी पार्टी बन करके आप सरकार बनाएंगे? नेताजी आपके कहते हैं कि प्रधानमंत्री बनने का सपना मेरे भी दिल में हिलोरे मार रहा है। क्या इस तरह की गुंडागर्दी के जरिए मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? क्या इस तरह की गुंडागर्दी के सहारे समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार चलाना चाहती है? क्या अभी भी ये समाजवाद कहेंगे आप सर? बुकल नवाब साहब बोलिए। देखिए ऐसा है कि ये भारत के इतिहास में पहली बार है क्योंकि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बार बार मुख्यमंत्री को समझाए और बताए कि ऐसा करो। बुकल नवाब साहब, मुलायम चालीसा मत पढ़िए। बुकल नवाब साहब, मेरे और मेरे टीम मेंबर्स के कल जान पे बढ़ाई थी। आप प्लीज मुलायम चालीसा ना पढ़िए। आप मुलायम चालीसा मत पढ़िए। आप मुलायम चालीसा ना पढ़ें। मुलायम चालीसा ना पढ़े। आप मुझे ये बताइए, राकेश यादव के खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे? एसपी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सीओ के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? अपर जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? सीधा मुझे सवाल का जवाब चाहिए। मुझे कोई चालीसा नहीं पढ़वानी है आप बिठा करके आपसे। नहीं, देखिए ऐसा है कि कार्रवाई तो हमने पहले ही कह दिया, जब बैठे थे तभी हमने कहा था कि ये जो गलत हुआ नया न्यायपाल का। अरे सर, गलत हुआ पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। राजेंद्र चौधरी का बयान ये बता रहा है कि कार्रवाई करेगा। राजेंद्र चौधरी मीडिया के सामने खड़े होकर संरक्षण दे रहा है, आचार संहिता लगी हुई है। राजेंद्र चौधरी ये कह रहे हैं, राजेंद्र चौधरी ये कह रहा है कि अगर मुलायम सिंह तो इसी तरह से जवाब देगी। राजेंद्र चौधरी बर्खास्त होने चाहिए मंत्रिपरिषद से। ये देखिए, एक बीजेपी की जानिब से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हम लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का ये कहना है कि उन्होंने मांग की है कि राजेंद्र चौधरी को बर्खास्त किया जाए, एसपी को हटाया जाए, जिलाधिकारी को हटाया जाए। वक्त ब्रेक का हो चला है, लौट करके मैं आऊंगा। इसी सवाल का मैं जवाब लूंगा, क्या इस तरह की गुंडागर्दी के सहारे मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। ये मीडिया पर हमला है, ये देश के आम जनों के ऊपर हमला किया गया जो गाजियाबाद में कल हुआ है। और हम किस्सा कुर्सी का शो में पत्रकारिता के बुनियादी उसूलों के साथ में गए हुए थे। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी सवालों के जवाब लेंगे समाजवादी पार्टी से। बड़ी अजीब सी बात है कि एक ऐसी पार्टी, देश की एक ऐसी पार्टी जो देश के सबसे बड़े सूबे पर राज करती है और खम ठोकती है, दावा ठोकती है कि हम जमीन की राजनीति करते हैं, हम समाज के हर तबके को एक साथ में ले करके चलते हैं, और साथ ही साथ न सिर्फ दावा करती है बल्कि उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो एक ख्वाब भी पाले बैठे हुए हैं कि क्यों ना हम प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन वो ख्वाब क्या इस बिना पर पला हुआ है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं? क्या गुंडागर्दी के सहारे, क्या अराजकता के सहारे, क्या फांसीवाद चरित्र के सहारे? एक बड़ा पैनल हमारे साथ में मौजूद है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ में हैं, नेता हैं कांग्रेस के आलोक शर्मा भी। लक्ष्मीकांत जी, आपके पास आऊंगा मैं। बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ में मौजूद हैं, आलोक शर्मा अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बुक्कल नवाब साहब, मुझे बताइए, काउंटडाउन आपके लिए शुरू है, कार्रवाई कब तक होगी? कार्रवाई तो जरूर होगी, 100% होगी। कार्रवाई ना होने का कोई आप उसकी बात कर रहे हैं। जब राजेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि ऐसा होगा तो जनता हमला करेगी, तो इसमें कार्रवाई का कहाँ प्रश्न है? इस जो समाजवादी पार्टी का जो हमला और जो समाजवादी पार्टी का जो हमला और आतंक था, उसका तो एक मंत्री समर्थन कर रहा है। ये देश, मैं ये कह रहा हूँ बुक्कल नवाब साहब कि ये देश जो है ना, केवल समाजवादी हमलावरों का नहीं है, ये हमारा भी है, आपका भी है, सभी का देश है। अब ये हमारा अधिकार है कि हम किसका पोस्टर लगाएं, किसका नहीं लगाएं।
ये समाजवादी पार्टी तय करेगी कि आप हमारे नेता का पोस्टर लगाइए। एक सेकेंड, कल होकर के वो कहेंगे कि क्या हमसे आप ये सवाल करिए, फिर उसके बाद कहेंगे कि नहीं आप ये दिखाइए, नहीं दिखाएंगे तो आपका चैनल चलने नहीं देंगे। कल कहेंगे कि ये लिखिए, नहीं तो अखबार नहीं चलने देंगे। और मंत्री जाकर के इसके पक्ष में बयान दे रहा है। हम दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। अब सुनिए, उनको सुन लेते हैं। हम बयान नहीं दे रहे, हम कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। अरे बयान नहीं दे रहे, कार्रवाई के लिए कह रहे हैं। आपने स्वयं जो है हमारे मुख्यमंत्री की तारीफ की है इसी चैनल पे अभी। चलिए, मुझे बुकल नवाब सुनिए, बुकल नवाब साहब सुनिए, बुकल नवाब जी कार्य जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। बुकल नवाब जी सुनिए, मेरा सवाल यह है, 11:30 बज रहे हैं अभी, दिन के 11:30 बज रहे हैं। अपनी भी घड़ी आप देख लीजिए, आज दिन के 11:30 बज रहे हैं। 21 तारीख है, 21 मार्च है, दिन के 11:30 बजे। कब तक कार्रवाई होगी? चूंकि पिछले 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि 18 घंटे ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुझे ये बता दीजिए, 21 मार्च 11:30 बज रहा है, कार्रवाई कब तक होगी? पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है आपको, सच्चा वादा कीजिएगा। तो हाँ, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे। देखिए, अरे एक मिनट सुनने के तो आप सुनने की तो बात तो रखिए कि हम क्या कह रहे हैं। आप सुनने के तो वो साहस रखिए। देखिए, हम लोगों का कुछ ऐसा है कि जादू का पिटारा नहीं है कि हमको मालूम हो जाए कहाँ पर क्या हो रहा है। आप ही लोगों के माध्यम से हमको मालूम होता है कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर बुरा खराब हुआ या अच्छा हुआ है। और जो खराब हुआ है आपके माध्यम से मालूम हुआ है, तो ज्यादा 24 घंटे ज्यादा नहीं लगेंगे, कार्रवाई हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, बुकल नवाब का ये कहना है कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। बुकल नवाब साहब, चलिए ठीक है, आपकी बात मान ली। आलोक शर्मा मेरे साथ में मौजूद हैं। आलोक शर्मा मुझे ये बताइए, कई हेल्दी डिबेट्स में आप भी जाते रहते हैं और कई तो शोज आपने मेरे साथ में ही किए हुए हैं, बल्कि बाहर भी कितने शोज आपने किए हुए हैं, कि आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या कि अगर आपके नेता का पोस्टर न लगाया जाए तो क्या आप जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, या सिर्फ ये समाजवादी पार्टी के साथ ही ऐसा है? नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी कभी इस तरह के व्यवहार को समर्थन नहीं देती है। हम घोर निंदा करते हैं जिस तरह से समाजवादी पार्टी के कुछ असामाजिक तत्वों ने मीडिया के ऊपर उस दिन अटैक किया। वो केवल इंडिया न्यूज के ऊपर अटैक नहीं था, वो केवल इंडिया न्यूज के एक शो के ऊपर अटैक नहीं था, वो केवल एक प्रतीक मात्र है कि किस तरह से मीडिया को समाजवादी पार्टी दबाकर रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मीडिया को भी अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं। ये मीडिया का बिल्कुल संप्रभुता है उसकी कि वो किसका फोटो लगाती है, किसका नहीं लगाती है। कई बार हमारे ऊपर भी, मैं परसों ही आपके साथ एक शो में था, आपने बड़े तीखे सवाल दागे मेरे ऊपर। ठीक है, मीडिया का काम है कि वो तीखे सवाल दागे और अच्छे चीजों को बाहर निकाले, लेकिन इस तरह से मीडिया के ऊपर जो अटैक हुआ है, मीडिया की संप्रभुता के ऊपर जो अटैक हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसका घोर विरोध करती है, कड़े शब्दों में उसकी निंदा करती है। बुकल नवाब साहब, आगे अगर मैं किसी भी न्यूज चैनल की बात कर रहा हूं या किसी भी अखबार की बात कर रहा हूं, अगर नेताजी का पोस्टर या उनकी तस्वीर नहीं छापी तो आप जान ले लेंगे किसी भी मीडिया वालों की? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम आपको एक बात आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जो है, इनके भाजपा के जो मुख्यमंत्री हैं, वहां पे कोई भी मीडिया उनके खिलाफ चैनल कोई चला नहीं सकता। अगर चलाएगा तो उसका चैनल बंद कर दिया जाता है। बुकल नवाब साहब, मीडिया तो आप भी दबा देते हैं। अगर आपकी सरकार की असलियत दिखाई, आपने चैनल बंद करा दिया। मुश्किल तो बहुत है ना। बुकल नवाब साहब, अपनी गिरबान झाँको, अपनी गिरबान। उत्तर प्रदेश के घटना की चर्चा है, उत्तर प्रदेश में सीमित रहिए। आपने जो कुछ किया है वो आपका नंगा चित्र सामने है। आप कह रहे हैं कि कार्रवाई करेगी सरकार, राजेंद्र चौधरी गुंडों को संरक्षण दे रहा, आपकी औकात क्या है? बुकल नवाब साहब, जवाब दीजिए, और जवाब आपको कई मामलों में देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा गुंडागर्दी को लेकर के, दंगे आपके राज में होते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर आपसे कंट्रोल में नहीं रह जाता, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आपको जवाब ये देना पड़ेगा कि आपके मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपका मंत्री जो है गुंडों की फौज लेकर के चलता है, इसका जवाब देना पड़ेगा। आपकी पुलिस जो है मूक दर्शक बनी बैठी रहती है, इसका जवाब देना पड़ेगा। राकेश यादव भगोड़े बन जाते हैं, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कोई जवाबदेही आपकी नहीं है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। कोई जवाब है क्या?
बुक्कल नवाब, आप तो बड़े सीनियर हैं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी। सच बताइएगा दिल पे हाथ रख करके, इस वक्त समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हो रहा है, शर्म आती है क्या? शर्म आती है क्या? इनके मध्य प्रदेश के रोटी रमन सिंह ने जो है वो फिर वही बात कर दी आपने। मैं माना, मैंने माना। सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, अरे सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, बुक्कल नवाब सुनिए। मैंने माना कि चलिए ठीक है, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, हर जगह मान लिया, लेकिन वहां अगर हुआ तो क्या उत्तर प्रदेश में आपको करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? क्या उत्तर प्रदेश में ये करने का सर्टिफिकेट मिल जाता है क्या? नहीं, बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है। नहीं, न्यायपालिका का आदर करने वाले हैं और न्याय से ऊपर जो है कोई नहीं है, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो और चाहे अधिकारी हो, न्याय सबसे सर्वप्रिय है। वो हमारे नेताजी भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं। सर, अगर न्याय सबसे सर्वप्रिय होता, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, लक्ष्मीकांत जी, बुक्कल नवाब का ये कहना है कि नेताजी को न्याय सर्वप्रिय है, क्या ये इंसाफ है उनका? क्या ये इंसाफ है लक्ष्मीकांत जी? नेताजी की तो सुनवाई उनकी पार्टी में नहीं है। मंत्री, मुख्यमंत्रियों पार्टी के कार्यकर्ताओं को बार बार निर्देश देते हैं और उल्लंघन होता है, कोई कार्रवाई नहीं करते, उनकी सुनवाई पार्टी में नहीं है। कुछ लोग ऐसे आ गए। मैं आज फिर मांग कर रहा हूं, पूरा चुनाव आयोग लखनऊ में है, मीडिया पे इस हमले की उनको संज्ञान लेकर कार्रवाई का निर्देश देना चाहिए। जिलाधिकारी, कप्तान, सियानीगेट थाना, सीओ, एसपी सब हटाए जाने चाहिए और उनको निलंबित करके उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी की सरकार से कुछ भरोसा नहीं है। इन्होंने अखबारों की प्रतियां जलाई थी, हाईकोर्ट पर हल्ला बोला था, विधानसभा पर हल्ला बोला था। अगर कहीं लोहियार नरेंद्र देव की आत्मा होगी तो रो रही होगी। और राजेंद्र चौधरी को तो बर्खास्त करना चाहिए। आचार संहिता लगे हुए एक मंत्री ये भाषा बोले, जमीनें छीन ली है आपने, संतानों की जमीनें छीन ली है, गरीबों को पानी नहीं दे रहे आप। हमने छीनी है तो हम सजा पाएंगे, हमने छीनी है तो हम सजा पाएंगे। गुजरात में सरकार वापस आई है, छत्तीसगढ़ में सरकार वापस आई, हम सजा पाएंगे। लेकिन बुक्कल नवाब, 2014 का आगामी लोकसभा चुनाव मीडिया पे हमले का आपको जवाब देगा। और ये गुजरात बाहर में रहेगा। बड़ी मुश्किल ये होती है, बड़ी मुश्किल ये होती है। बुक्कल नवाब, अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। आलोक शर्मा डिबेट में कुछ कहना चाहते हैं, आप खुद क्या कर रहे हैं? मैं बुक्कल नवाब जी, आलोक शर्मा को सुन लेते हैं, आलोक शर्मा को सुन लेते हैं। मैं नॉक कर सकता हूँ क्या? बुक्कल नवाब साहब से केवल एक प्रश्न करना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी गाजियाबाद में मुझे घेर लिया था, स्टूडियो में बोल लेने दीजिए, मीडिया पर अटैक करने के लिए। वो तो भाजपा की परंपरा मुझे घेर लिया था, स्टूडियो में बोल लेने दीजिए, गुजरात के अंदर स्टूडियो में बोल लेने दीजिए मुझे, स्टूडियो में बोल लेने दीजिए मुझे, स्टूडियो में बोलने दीजिए। आलोक शर्मा कुछ कहना चाहते हैं, आलोक शर्मा की सुन लेते हैं जी। देखिए, मैं बुक्कल नवाब साहब से जानना चाहता हूं, क्या समाजवादी पार्टी भाजपा का अनुसरण करने लगी है? भाजपा ने भी जिस समय लोकायुक्त बिल गुजरात की विधानसभा के अंदर रखा गया, मीडिया के ऊपर सेंसरशिप। चलिए, आलोक शर्मा से हमारा जी 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, हमारे आवाज आ रही है। नहीं, ऐसा है कि समाजवाद पहले गुंडागर्दी की शुरुआत हुई थी जब मायावती जी को 1993 में पूरा बाल पकड़ करके और खींचा गया था। वही ना, खींचा गया था, उसमें किसी को सजा नहीं दिया। मैंने वो भी दृश्य देखा था जब टेलीविजन पर मायावती बैठी हुई थी, समाजवादी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा तुम गुंडी हो। नहीं तो वहां से पर आए। मैं बोलने दीजिए बुक्कल नवाब साहब, मेरी अरे सुन लीजिए, 3 बातें मैं चाहता हूं। अगर समाजवादी पार्टी को अभी भी शर्म आ रही है तो पहले तो पार्टी की मीटिंग बुलाए। मैं मांग कर रहा हूं, सुन लीजिए, जो तरीका है समाजवादी पार्टी को अगर लगता है कि मीडिया को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के तहत है, तो पहले एक तो पार्टी की मीटिंग बुलाए, उसमें इसकी निंदा करे, उन कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाले और साफ करे कि ऐसे आगे कोई भी कार्रवाई होगी वो पार्टी से बाहर जाएगा और कानूनी होगी। एक तो ये पार्टी के स्तर पर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सारे पदाधिकारियों की मीटिंग बुलाए और उसमें इस घंटे का संज्ञान लेकर के और घोषणा करे। ये 2 काम अगर समाजवादी पार्टी करती है
तब तो माना जाएगा, नहीं तो यह माना जाएगा कि इस समय समाजवादी पार्टी की सरकार की शाह पर और मीडिया की मुंह बंद करने की कोशिश हो रही है, ताकि कोई भी ऐसी बात वहां ना आ सके जो समाजवादी पार्टी के विरुद्ध जाती है। तो ये दो बातें आप करिए और इसकी घोषणा करिए। बुक्कल नवाब, बस मुझे एक, लक्ष्मीकांत जी आपके पास भी आ रहा हूं, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस एक छोटा सवाल मैं बुक्कल नवाब से पूछ लूं। बुक्कल नवाब साहब मुझे ये बता दीजिए, बुक्कल नवाब, ठीक है, बुक्कल नवाब साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। कार्रवाई करने के लिए जी ठीक है, पार्टी साधारण घटना थोड़ा ही आपको मालूम है। बुक्कल नवाब अगर यूरोप अमेरिका में ऐसी घटना हो गई होती तो सरकार के जाने की नौबत आ जाती। आपकी पार्टी की क्यों नहीं अभी तक मीटिंग हुई? मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? ये तो और गाजियाबाद के अफसरों से क्यों नहीं अभी तक पूछा सरकार ने कि ऐसा क्यों हुआ है? अवधेश जी, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। किसके सामने आप नैतिकता की और सदाचरण और राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं? आप किसके सामने राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं? बुक्कल नवाब, बस मुझे ये बताइए, बुक्कल नवाब साहब, हाँ, बुक्कल नवाब साहब आप ये बताइए मुझे, क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जरूर होगी। हाँ, आपने 24 घंटे का टाइम दिया है। आगे मुझे ये बताइए, कार्रवाई से एक कदम आगे, बुक्कल नवाब साहब मुझे ये बताइए, इंडिया न्यूज किसी से डरने वाला नहीं है, इस तरह की गुंडागर्दी से तो कतई नहीं। मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में मैं आगे भी जाऊंगा इस तरह के शोज करने के लिए, कि आप मेरी और मेरी टीम की सिक्योरिटी की गारंटी आप लेते हैं? बुक्कल नवाब, ये सवाल मेरा आपसे है। सवाल किससे है? आपसे ही है, जाहिर सी बात है, सरकार आप चला रहे हैं, पड़ोसियों से तो होगा नहीं। बताइए, कब कीजिए, आपसे ही होगा। नहीं, इनका सवाल है कि आगे हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो क्या यही स्थिति होगी या कार्यक्रम हो जाएगा सुरक्षित? नहीं, अरे कार्यक्रम आपका बहुत सुरक्षित होगा, वो अच्छा होगा, बढ़िया होगा। ये गुंडे जो है, ये क्या बोलूं, कहां से आ जाते हैं? एक आध गुंडा आ जाता है जो इस तरह की हरकत करता है। एक आध नहीं है, गुंडों की पूरी फौज है। लक्ष्मीकांत जी कुछ बोलिए, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना। लक्ष्मीकांत जी कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं इंडिया न्यूज सहित सभी चैनलों को जी, कि राजनीतिक नेता को, पार्टी के प्रतिनिधि को तो आप बुलाएं, लेकिन उनके साथ एक भी व्यक्ति नहीं आएगा, ये प्रतिबंध लगाएं। और जनता के तौर पर रिक्शे वाला, मजदूर, किसान, व्यापारी, शिक्षक, डॉक्टर और समाज के विभिन्न वर्गों के जनता के लोग बुलाकर बेनकाब करें राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को। ये राजनेता जो अपने साथ भीड़ लेकर आते हैं, ये लोकतंत्र पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और समाजवादी पार्टी उसको आगे बढ़ के गुंडाई करने की। जी, कहने लक्ष्मीकांत जी, जो आप वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसा कहां? दो दिन पहले इसी चैनल पर एक कार्यक्रम हुआ था दक्षिण दिल्ली का। वहां पर आपके कैंडिडेट माननीय रमेश विधूड़ी जी ने पूरा इसी तरह से गुंडा राज फैलाया हुआ था। तो भाजपा के जो हमारे बड़े भाई बोल रहे हैं, भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। चलिए मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। हमला मारपीट खुद कह रहा हूँ कि जो गुंडागर्दी फैलाए वो गलत है, उसकी निंदा करनी चाहिए और इसका निदान। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने जो बात कही है, बड़ी मुनासिब बात उन्होंने कही है, लेकिन मुश्किल ये है कि बिना भीड़ के राजनीति करने वालों की दुकान नहीं चलती। कहते हैं कि जितनी भीड़ जुटाओ उतना ही ज्यादा आपका जनाधार लोगों के बीच में प्रकट होता हुआ नजर आएगा। ये भी दिखाना होता है कि भैया भीड़ है और इसीलिए हम नेता हैं, और नेता हैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं तो यहाँ की जनता हमारे साथ में है। हमने इस बात को बहुत साफ हम कहना चाहेंगे, हमने इस बात को हमेशा सुनिश्चित किया है कि समाज के हर एक तबके को, वहां पर जहां पर मैं मौजूद था होस्ट करने के लिए, वहां पर रिक्शे वाले भी थे, रेहड़ी पटरी वाले भी थे, आम जन भी थे, दुकान चलाने वाले भी थे, कॉलेज के लोग भी थे, युवा भी थे, सभी थे। लेकिन राकेश यादव जब वहां पर पहुंचे, उनका गाड़ियों का पूरा एक काफिला आया था और उस काफिले में ये तमाम गुंडे भर भर के आए थे और उसके बाद भर भर के गाड़ियों में निकल करके चले गए। चूंकि मैं उस वक्त का गवाह हूं इसलिए मैं बता रहा हूं। वक्त ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइएगा, बस थोड़े से इंतजार के बाद खबरें जारी हैं। हाल ही में अखिलेश यादव ने एक टीवी इंटरव्यू दिया था और उन्होंने ये कहा था कि सभी राजनीतिक दल समाजवाद की दाद देते हैं। उनका ये कहना था कि नई दिल्ली में बनने वाली अगली सरकार धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी स्वरूप वाली हो।
बुक्कल नवाब समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं, आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता, लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार मौजूद है हमारे साथ में। बुक्कल नवाब, बस इतना बता दीजिएगा कि अगर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन गई तो क्या पूरे देश का हाल इसी तरह से कर देंगे आप? अगर मान लीजिए सरकार बन जाती है, आगे मुलायम सिंह यादव की नीतियों में कोई खोट आता है, मीडिया अगर दिखाता है, फिर तो आप इमरजेंसी लगा देंगे मेरे ख्याल से। वो 70 का पूरा दशक याद आ जाएगा पूरे हिंदुस्तान को फिर तो। बुक्कल नवाब साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, बुक्कल नवाब साहब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, अगर दिल्ली में मुलायम सिंह यादव की सरकार बन जाती है तो क्या ये समझ लिया जाए कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और मीडिया ने जरा भी अगर इनके खिलाफ खबरें दिखाई या इनके कच्चे चिट्ठे अगर इनके दिखाए तो ये इसी तरह की हरकत करेंगे? मैं एक लाइन में आपके इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं कि ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। काल्पनिक प्रश्न है मुलायम सिंह जी के दिल्ली में काबिज होने का। या आप विश्वास रखिए, और जिस प्रकार की गुंडागर्दी कल लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बे के रूप में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने गाजियाबाद में लगाई है, या आप निश्चित मानिए कि आगामी चुनाव में जनता इनका निर्णय कर देगी। और ये सब कुछ जो उनके मन के विचार आए हैं, ये कार्रवाई किस तरह की उद्दंडता कर रहे हैं, ये उनकी हताशा, निराशा और बौखलाहट का ही परिचायक है, उनके और उनके नेतृत्व का, और कुछ नहीं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, चूंकि आप लखनऊ में हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में और भी बहुत बेहतर जानकारी आप रखते हैं, शायद मेरे मुकाबले राकेश यादव के बारे में और भी बेहतर आप जानकारी रखते हैं और राज्य मंत्री हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये किस तरह की कथित महान शख्सियत हैं? कुल मिलाकर मेरा इतना कहना है कि वो यादव है ना, और अगर उनको दर्जा राज्य मंत्री है तो पार्टी की और सरकार की मंशा ये है कि पार्टी के और सरकार के कार्यक्रमों को जनता के बीच में ले जाएं। शायद उन्होंने जो पार्टी और सरकार के कार्यक्रम है गुंडागर्दी फैलाना या गुंडों को संरक्षण देना, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। आलोक शर्मा, आलोक शर्मा, अगर एक प्रदेश सरकार का राज्य मंत्री इस तरह की हरकत करता है तो क्या कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी बननी चाहिए और अल्टीमेटली आकर के सीधे अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए? बिल्कुल, अखिलेश यादव जी को सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और जो भी इनके ये तथाकथित जो नेता रहे हैं, इन नेता को हटाना चाहिए अपने पद से। साथ के साथ इलेक्शन कमीशन को भी इस चीज का संज्ञान लेना चाहिए कि क्या घटना घटी, किन किन अधिकारियों का दोष रहा। बुक्कल नवाब साहब की स्वतंत्रता का आलोक जी ठीक है, आलोक जी ठीक है। बुक्कल नवाब साहब, बस आप मुझे ये बता दीजिए कि समाज इस मसले को लेकर के समाजवादी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग कब बुलाई जा रही है? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी की मीटिंग बुलाई जाती है और समाजवादी पार्टी की मीटिंग के अंदर जो निर्णय लिए जाते हैं वो अच्छे से सही निर्णय लिए जाते हैं। अभी हमें लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी कह रहे हैं, सर्टिफिकेट भी दे दीजिए, अपील, वकील, दलील सब आप ही बन जाइए। क्यों अवधेश जी? अवधेश जी जी नहीं तो आप लंबा चौड़ा बोलने की बजाय हम लोगों ने सबकी इतनी पर सहमति है, दो बात पर तो सबकी सहमति है ना, कि एक तो समाजवादी पार्टी अपनी मीटिंग बुला करके निंदा करे, उनको बाहर निकाले और आगे से ये घोषणा करे कि किसी भी मीडिया और पत्रकार के साथ कार्यक्रम में दुर्व्यवहार नहीं होगा। दूसरा, सरकार जो है वो कार्रवाई करे, और तीसरा, हम सब लोग चाह रहे हैं कि चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले। तो इसमें आपको इतने लंबे चौड़े का क्या है? इन दो पर आप घोषणा कर दीजिए। ठीक है, मुझे ब्रेक लेना है। लेकिन हम लोग देखिए ऐसा है कि आगे क्या होगा। एक बड़ी खबर भी आ रही है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में रहने के लिए। सवाल बहुत बड़ा है कि क्या ऐसी गुंडागर्दी से प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं मुलायम सिंह यादव, मीडिया पर इस तरह से हमला करके आगे बढ़ते हुए।